ओम शांति। सुनते हैं 24 अप्रैल 84 के अव्यक्त बाप दादा के मधुर महावाक्य। आज की अव्यक्त मुरली का टाइटल है वर्तमान ब्राह्मण जन्म हीरे तुल्य। आज की मुरली में बाबा ने एक ज्ञान रतन के आगे श्रेष्ठ मूल्यवान हीरा की क्या वैल्यू है। फिर बाबा ने प्राप्ति के समय पर अलबेला बनना उनको कौन सी समझ वाले बच्चे कहेंगे। तीसरा, संगम युग पर हर कदम पर कौन सा स्लोगन याद रखो। और लास्ट, सबकी राज सत्ता ठीक है तो क्या प्राप्ति है। तो सुनते हैं 24 अप्रैल 84 की अव्यक्त मुरली। वर्तमान ब्राह्मण जीवन हीरे तुल्य। श्रेष्ठ सम्मान में स्थित करने वाले राज्य भाग्य अधिकारी बच्चों प्रति बाप दादा बोले। आज बाप दादा अपने सर्वश्रेष्ठ बच्चों को देख रहे हैं। विश्व की तमोगुणी अपवित्र आत्माओं के अंतर में कितनी श्रेष्ठ आत्माएं हैं। दुनिया में सर्वात्माएं पुकारने वाली हैं, भटकने वाली अप्राप्त आत्माएं हैं। कितनी भी विनाशी सर्व प्राप्तियां हों, फिर भी कोई ना कोई अप्राप्ति जरूर होगी। आप ब्राह्मण बच्चों को सर्व प्राप्तियों के दाता के बच्चों को अप्राप्त कोई वस्तु नहीं, सदा प्राप्ति स्वरूप हो। अल्पकाल के सुख के साधन, अल्पकाल के वैभव, अल्पकाल का राज्य अधिकार ना होते हुए भी बिन कोड़ी बादशाह हो, बेफिक्र बादशाह हो, माया जीत प्रकृति जीत सब राज्य अधिकारी हो। सदा ईश्वरीय पालना में पलने वाले, खुशी के झूले में, अतीन्द्रिय सुख के झूले में झूलने वाले हो। विनाशी संपत्ति की बजाय अविनाशी संपत्तिवान हो। रतन जड़ित ताज नहीं लेकिन परमात्म बाप के सिर के ताज हो। रतन जड़ित श्रृंगार नहीं लेकिन ज्ञान रत्नों गुणों रूपी रत्नों के श्रृंगार से सदा श्रृंगारे हुए हो। कितना भी बड़ा विनाशी सर्वश्रेष्ठ हीरा हो, मूल्यवान हो, लेकिन एक ज्ञान के रतन गुण के रतन के आगे उनकी क्या वैल्यू है। वाह, इन रत्नों के आगे वे पत्थर के समान है। वाह, क्योंकि विनाशी हैं। पत्थर ही हो गए ना विनाशी। तो 9 लखे हार के आगे भी आप स्वयं बाप के गले का हार बन गई हो। प्रभु के गले के हार के आगे 9 लाख कहो व 9 पदम कहो व अनगिनत पदम के मूल्य का हार कुछ भी नहीं है। 36 प्रकार का भोजन भी इस ब्रह्मा भोजन के आगे कुछ नहीं है। क्योंकि डायरेक्ट बाप दादा को भोग लगाकर इस भोजन को परमात्म प्रसाद बना देते हो। प्रसाद की वैल्यू आज अंतिम जन्म में भी भक्त आत्माओं के पास कितनी है। आप साधारण भोजन नहीं खाते, प्रभु प्रसाद खा रहे हो, जो एक एक दाना पद्मों से भी श्रेष्ठ है। ऐसे सर्वश्रेष्ठ आत्माएं हो, ऐसा रूहानी श्रेष्ठ नशा रहता है। चलते चलते अपनी श्रेष्ठता को भूल तो नहीं जाते हो, अपने को साधारण तो नहीं समझते हो। सिर्फ सुनने सुन वाले या सुनाने वाले तो नहीं, सम्मान वाले बने हो। सुनने सुनाने वाले तो अनेकानेक हैं, सम्मान वाले कोटों में कोई है।
आप कौन हो? अनेकों में हो व कोटों में कोई वाले में हो, प्राप्ति के समय पर अलबेला बनना, उन्हों को बाप दादा कौन सी समझ वाले बच्चे कहें। पाए हुए भाग्य को, मिले हुए भाग्य को अनुभव नहीं किया, अर्थात अभी महान भाग्यवान नहीं बने, तो कब बनेंगे? इस श्रेष्ठ प्राप्ति के संगम युग पर हर कदम पर स्लोगन याद रखो कि अभी नहीं तो कभी नहीं। समझा? अच्छा, अभी गुजरात जोन आया है। गुजरात की क्या विशेषता है? गुजरात की यह विशेषता, छोटा बड़ा खुशी में जरूर नाचते हैं, डांडिया करते हैं ना, सब नाचते हैं, अपना छोटापन मोटापन सभी भूल जाते हैं, रास के लग्न में मग्न हो जाते हैं, सारी सारी रात भी मगन रहते हैं। तो जैसे रास की लगन में मगन रहते, ऐसे सदा ज्ञान की खुशी की रास में भी मगन रहते हो ना। इस अविनाशी लगन में मगन रहने के भी नंबर 1 अभ्यासी हो, नंबर 1 अभ्यासी हो ना। विस्तार भी अच्छा है। इस बारी मुख्य स्थान के समीप के साथ ही दोनों जोन आए हैं। एक तरफ है गुजरात, दूसरे तरफ है राजस्थान। दोनों समीप है ना। सारे कार्य का संबंध राजस्थान और गुजरात से। तो ड्रामानुसार दोनों स्थानों को सहयोगी बनने का गोल्डन चांस मिला हुआ है। दोनों हर कार्य में समीप और सहयोगी बने हुए। संगम युग के स्वराज्य की राजगद्दी तो राजस्थान में है ना। कितने राजे तैयार किए हैं? राजस्थान के राजे गाए हुए हैं। तो राजे तैयार हो गए हैं या हो रहे हैं? राजस्थान में राजाओं की सवारियां निकलती हैं। तो राजस्थान वालों को ऐसा पूरी सवारी तैयार कर लानी चाहिए, तब तो सब पुष्पों की वर्षा करेंगे ना। बहुत ठाठ से सवारी निकलती है तो कितने राजाओं की सवारी आएगी? कम से कम जहां सेवा केंद्र है वहां का एक एक राजा आए तो कितने राजा हो जाएंगे? 25 स्थानों के 25 राजे आवे तो सवारी सुंदर हो जाएगी ना तो बाबा ने कहा, ड्रामानुसार राजस्थान में ही सेवा की गद्दी बनी है। तो राजस्थान का भी विशेष पार्ट है। राजस्थान से विशेष सेवा के घोड़े भी निकले हैं ना। ड्रामा में पार्ट है, सिर्फ इनको रिपीट करना है। कर्नाटक का भी विस्तार बहुत हो गया। अब कर्नाटक वालों को विस्तार से सार निकालना पड़े। जब मक्खन निकालते हैं तो पहले तो विस्तार होता है, फिर उससे मक्खन सार निकलता है। तो कर्नाटक को भी विस्तार से अब मक्खन निकालना है, सार स्वरूप बनना और बनाना है। अच्छा अपने श्रेष्ठ सम्मान में स्थित रहने वाले, सर्व प्राप्तियों के भंडार, सदा संगम युगी श्रेष्ठ स्वराज और महान भाग्य के अधिकारी आत्माओं को, सदा रूहानी नशे खुशी स्वरूप आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। पार्टियों से सभी अपने स्वराज्य अधिकारी श्रेष्ठ आत्माएं अपने को समझते हो। स्वराज्य का अधिकार मिल गया है। ऐसी अधिकारी आत्माएं शक्तिशाली होंगी ना। राज्य को सत्ता कहा जाता है। सत्ता अर्थात शक्ति। आजकल की गवर्नमेंट को भी कहते हैं राज्य सत्ता वाली पार्टी। तो राज्य की सत्ता अर्थात शक्ति। तो स्वराज्य कितनी बड़ी शक्ति है। ऐसी शक्ति प्राप्त हुई है। सभी कर्मेंद्रियां आपकी शक्ति प्रमाण कार्य कर रही हैं।
राजा सदा अपनी राज्य सभा को, राज्य दरबार को बुलाकर पूछते हैं कि कैसे राज्य चल रहा है, पूछते हैं ना। तो आप सब राज्य अधिकारी राजाओं की कारोबार ठीक चल रही है या कहाँ नीचे ऊपर होता रहता है? कभी कोई राज्य अधिकारी धोखा तो नहीं देते हैं? कभी आंख धोखा दे, कभी कान धोखा दे, कभी हाथ तो कभी पाँव धोखा दे, ऐसे धोखा तो नहीं खाते हो। अगर राज्य सत्ता ठीक है तो हर संकल्प, हर सेकंड में पद्मों की कमाई है। अगर राज्य सत्ता ठीक नहीं है तो हर सेकंड में पद्मों की फिर गवाही है। प्राप्ति भी एक की पद्म गुणा है, और फिर अगर गवाते हैं तो एक का पद्म गुणा ही गवाते हैं। कितना गहरा राज बताया। जितना मिलता है उतना जाता भी है, हिसाब है ना। तो सारे दिन की राज्य कारोबार को देखो। आंख रूपी मंत्री ने ठीक काम किया और कान रूपी मंत्री ने भी ठीक काम किया। सबकी डिपार्टमेंट ठीक रही या नहीं? यह चेक करते हो या थक कर सो जाते हो? जैसे कर्म करने से पहले ही चेक कर फिर कर्म करना है। पहले सोचना और फिर करना, पहले करना पीछे सोचना। यह नहीं टोटल रिजल्ट निकालना अलग बात है, लेकिन ज्ञानी आत्मा पहले सोचेगी फिर करेगी। तो सोच समझ कर हर कर्म करते हो। पहले सोचने वाले हो या पीछे सोचने वाले हो? अगर ज्ञानी पीछे सोचे उसको ज्ञानी नहीं कहेंगे। इसलिए सदा स्वराज्य अधिकारी आत्माएं होना, और इसी स्वराज्य के अधिकार से विश्व के राज्य अधिकारी बनना ही है। बनेंगे या नहीं ये क्वेश्चन ही नहीं। स्वराज्य है तो विश्व राज्य है ही है। तो स्वराज्य में गड़बड़ तो नहीं है ना? द्वापर से तो गड़बड़ शालाओं में चक्कर लगाते रहे। अब गड़बड़शाला से निकल आए। अभी फिर कभी भी किसी भी प्रकार की गड़बड़शाला में पांव नहीं रखना। यह ऐसी गड़बड़शाला है, एक बार पांव रखा तो भूल भुलैया का खेल है। फिर निकलना मुश्किल हो जाता है। इसलिए सदा एक रास्ता, एक में गड़बड़ नहीं होती। एक रास्ते पर चलने वाले सदा खुश और सदा संतुष्ट। अच्छा, ओम शांति। बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। तो कितना सुंदर प्यारे बाबा ने बताया। हाँ, संगम पर एक ही स्लोगन, अब नहीं तो कभी नहीं, और एक एक ज्ञान रतन श्रेष्ठ मूल्यवान हीरे से भी ज़्यादा वैल्यूएबल, और डेली राज्य सत्ता लगानी। ओम शांति। ये एक प्रेरणादायक वीडियो है, जरूर देखें, कोई भी मिस ना करे।